हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। दोस्तों, ये विक्टोरियन एज के महान राइटर थे। वैसे तो विक्टोरियन एज प्रोज के लिए जानी जाती थी, लेकिन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा पोएट्री के क्षेत्र में। दोस्तों, हमेशा की तरह ये वीडियो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में लाया हूँ एंड आई हैव गिवन यू 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन एंड दिस video contains almost 20 questions. So let's start. Our first question is, Arthur Hallam was Tennyson's friend. His death gave birth to a monumental work entitled. तो आपको उस वर्क का नाम बताना है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम के मृत्यु पर। ठीक है, तो वो जो फेमस वर्क था इन मेमोरियम था। इन मेमोरियम is believed to be the masterpiece of Alfred Lord Tennyson. There are also some certain facts that we should all know about the In Memoriam. दोस्तों, इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग 17 साल लग गए थे। ठीक है, और आर्थर हेनरी हेलम was the friend of Tennyson who died suddenly due to the cerebral hemorrhage in Vienna in 1833 at the age of 22. तो बड़े ही कम उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी फैक्ट्स आप याद रखिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, टेनिसन इज फेमस फॉर। तो टेनिसन जो थे विक्टोरियन एज के महान पोएट थे। ठीक है, और विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है, उसके लिए वो फेमस थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 3rd। The famous lyrics like tears, idle tears come down, made and now sleeps the crimson petals were in. तो ये जो लाइन्स हैं ये किस वर्क में है? ठीक है, तो ये जो प्रिंसेस एक पोयम थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो उसकी ये लाइन है। ठीक है, प्रिंसेस। तो इसको आप याद रखिएगा। मॉड क्या है? ठीक है, तो एक उनका वर्क था मॉड। वो एक मोनोड्रामा है। क्या है? मोनोड्रामा है। तो मॉड मोनोड्रामा की कैटेगरी में आता है। और जो इन मेमोरियम था वो एक एलिजी के रूप में लिखा गया था। ठीक है, बिकॉज इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। और एलिजी वही होती है जो किसी के डेथ पर लिखी जाए। और यहाँ पर हमारा मॉड जो है वो मोनोड्रामा था। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों, मॉड जो था वो 3 पार्ट में आया था। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें एक स्टोरी ऐसी रहती है कि एक लड़का और लड़की प्रेम करते रहते हैं। तो फिर उसके भाई को पता चल जाता है, तो फिर वो लास्ट में आकर के एक दूसरे को मार देते हैं। तो ही कम्स, जो वहाँ पे वॉरियर रहता है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है कि ही कम्स टू सैनिटी एंड लिव्स टू फाइट इन द क्रीमियन वार। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। द लास्ट पोएम ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज। तो जो लास्ट पोएम था उनका क्रॉसिंग द बार। क्रॉसिंग द बार यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, क्रॉसिंग के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स जाने तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रॉसिंग द बार जो था वो एक शॉर्ट लिरिक पोएम था और जो 1889 में आया था। पोएम डील्स विद द थीम ऑफ डेथ, इमोर्टैलिटी एंड गॉड। क्रॉसिंग द बार स्टैंड फॉर द सिंबल ऑफ क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ दिस लाइफ इन ऑर्डर टू इंटर द नेक्स्ट लाइफ। बड़ी फेमस लाइन है इसमें। सनसेट एंड इवनिंग स्टार and one clear call for me, and may there be no morning of bar when I put to sea. तो ये सब भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए क्रॉसिंग द बार में। दोस्तों, लैंसेलॉट अपीयर इन। जो लैंसेलॉट एक कैरेक्टर था वो किस में अपीयर हुआ था? तो जो ये वर्क है आइडल्स ऑफ किंग। ठीक है, सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। टिम्बकटू
इज द इनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ पोयम। तो टिम्बकटू जो था वो इनलार्ज फॉर्म ऑफ पोयम तो था, ठीक है। तो वो किसका था, किस पार्ट का था? तो अर्मा जेडोन, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। The poet Tennyson did not get his poetry published for about 20 years. Is the period of silence. The duration is. तो उस ड्यूरेशन को बताना है जो लगभग 20 साल का था, 20 साल का शायद वो नहीं था, थोड़ा यहाँ पर रॉन्ग प्रिंट हो गया है। वो पीरियड जो था वो 10 साल का था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो पीरियड था उनका जो 10 साल का था, ठीक है, तो वो कब से कब तक रहा था आपको ये बताना है, ठीक है। तो वो जो पीरियड था फ्रॉम 1832 टू 1842 के बीच का था। इस वक्त कोई वर्क उनका पब्लिश नहीं हो पाया था। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लिरिक एक पोएम था, ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस द टेंशन ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ, ठीक है। तो फिर इन मेमोरियम का ही ये हिस्सा था, ठीक है। तो ऑर्थर हेनरी हेलम, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एडवर्ड यंग तो होगा नहीं, किंग एडवर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये भी एक एलिजी ही है। ये जो तीनों जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के दोस्त थे। जैसे किंग एडवर्ड की बात किया जाए तो वो जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे, तो उनके फिर डेथ पर उन्होंने एक एलिजी लिखी थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दिस पोएटिक कलेक्शन टुक 17 years to complete. It is collection of 31 poems which are written to pay tribute to Arthur Hallam. It was published in 1850. Which poetic collection is it? तो आपको उस कलेक्शन का नाम आपको बताना है दोस्तों। तो वो जो वर्क था वो कौन सा था? ये वर्क जो था इन मेमोरियम था, और एलिजाबेथ को, क्वीन एलिजाबेथ को ये काफी पसंद भी था। क्वीन खुद ही कहती हैं अपने ही वर्ड्स में, नेक्स्ट टू बाइबल इन मेमोरियम इज माय कंफर्ट। तो ये फेमस लाइन है जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट टू बाइबल इन मेमोरियम इज माय कंफर्ट, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द फेवरेट पोएम ऑफ टेनिसन इज, राइटर हैं तो इनके भी तो कुछ फेवरेट पोएम्स होंगे, तो उनका जो फेवरेट पोएम था वो कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। कमेंट में आप लिखिए, बिकॉज आई बिलीव दैट योर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। एंड आप कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं इसका जो लिंक है, इसके जो आंसर है, आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। A white-haired shadow roaming like a dream. This line of Tennyson appear in. तो ये जो लाइन है वो टेनिसन के किस वर्क में अपीयर हुई थी? तो एक और भी फेमस उनका पोएम था जिसका नाम था टिथोनस। क्या नाम था? टिथोनस। तो ये जो लाइन है ये उसमें आई थी, उसमें अपीयर हुई थी। दोस्तों टिथोनस काफ़ी अच्छा पोएम है, उसको पढ़ना चाहिए। The problem of bigamy and the issues related with it are discussed in the poem Name. तो बाइगैमी से संबंधित जिस पोएम में जिक्र किया गया है तो वो पोएम था इनोक आर्डन। इनोक आर्डन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। The passing of Arthur is an extended form of। तो जो पहले वर्क आया था एक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, मोर्टे डी आर्थर, ठीक है। तो फिर उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है द पासिंग ऑफ आर्थर। पहले वो मोर्टे डी आर्थर के रूप में आया और फिर वो
पासिंग ऑफ अर्थर के रूप में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा बी। ठीक है, हु ऑथर्ड हायर पैंथिज्म, हु ऑथर्ड हायर पैंथिज्म। तो जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में, तो ही हैड सपोर्टेड द पैंथिज्म। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो फ्रेंड, अब द क्वेश्चन है, द डिफेंस ऑफ लखनऊ एंड अकबर टॉम आर द पोएम ऑफ। ये जो दोनों थे वो पोएम थे। तो ये सब किसके पोएम थे? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के ही ये पोएम थे। ठीक है, और ये किसके पेन से निकले हुए थे? तो पोएम कह लीजिए या फिर पेन से लिखे हुए कह लीजिए, तो बात सेम ही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ही लिखा था, इन डिफेंस ऑफ लखनऊ, यानी अपने ही सिटी की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेनिसन यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज इन। तो ये टेनिसन की जो यूलिसिस है, ठीक है, वो किस फॉर्म में लिखी गई थी? तो दोस्तों वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्लैंक वर्स। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड, ये यूलिसिस की बड़ी ही अच्छी लाइन है जो मुझे याद आ रही है। दोस्तों, यूलिसिस जो ये पोएम था, काफ़ी अच्छा पोएम है, आप पढ़िए इसको, काफ़ी अच्छा लगेगा। द फॉल्कन इज टेनिसन्स कॉमेडी इज वन एक्ट, दिस कॉमेडी इज बेस्ड ऑन द टेल फ्रॉम। तो मोस्ट ऑफ द पोएम्स of Victorian era are written by the Alfred Lord Tennyson, but The Falcon is also a comedy which is written by Alfred Lord Tennyson. तो वो जो कॉमेडी थी, तो कहाँ से फिर उनको लिया गया था? तो एक महान राइटर है, महान क्लासिकल राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के, बोकासियो, तो उनका एक वर्क था डेकोमेरॉन, तो उससे लिया गया था। ठीक है, टेनिसन्स 3 प्ले विच फॉर्म हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी। तो टेनिसन के 3 प्ले को मिला करके ट्रायोलॉजी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन से प्ले हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, इसमें क्वीन मैरी, हेरोल्ड बेकेट, ये सब हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्ले मिला करके हमारे ट्रायोलॉजी के में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने आखिरी क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अ वाइट हेयर शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम, वाइट हेयर शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम। तो ये जो पोएम, ये जो लाइन है, वो किस पोएम से ली गई है? तो आपको ये बताना है। दोस्तों, ये टिथोनस से ली गई है। किससे ली गई है? टिथोनस से। ठीक है, टिथोनस में क्या होता है कि टिथोनस संबंधित कुछ और भी फैक्ट जानते हैं कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, और इसमें टिथोनस एक लड़का रहता है। ठीक है, हु वाज द सन ऑफ लोडेमोन ऑफ ट्रॉय। टिथोनस इज लव्ड बाय औरोरा, और अरोरा जो रहती है वो एक रिक्वेस्ट करती है ज्यूस से कि उसको, जो टिथोनस है, उसको इमोर्टल बना दिया जाए। लेकिन इमोर्टल तो वो बन जाता है, लेकिन वो बाद में इतना कमज़ोर हो जाता है कि जो उसको वरदान मिला रहता है कि वो कभी मरेगा नहीं, हमेशा इमोर्टल रहेगा, यही वरदान उसके लिए अभिशाप साबित होने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में है। तो this poem presents the mature view of Tennyson on life, and it is a philosophically and artistically sound and satisfying. ओके, तो ये सारे हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगी ये वीडियो। तो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।